नमस्कार, मेरा नाम संदीप भट्ट है और आप सबका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे, जहाँ पे हम क्लास 11th और 12th के स्टूडेंट के लिए मैथ्स और साइंस के टॉपिक को इजी और सिंपल तरीके से समझाने का कोशिश करते हैं। आज का टॉपिक हमारा है मेजरमेंट ऑफ एंगल्स क्लास 11th। इसमें हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि पूरा एग्जाम्पल्स पूरा कवर किया जाए और जैसे ही एग्जाम्पल कंप्लीट हो जाए तो एक्सरसाइज का एक एक क्वेश्चन सॉल्व कराया जाए। ठीक है, ये पूरा क्लास नोट्स आपको मिल रहा है। हम लोग क्लास में देख चुके थे कि कैसे डिग्री को नहीं रेडियन को डिग्री में कैसे कन्वर्ट किया जाता है। आज का क्लास में हम लोग देख पा रहे हैं कि क्वेश्चन है फाइंड द रेडियन। मेरे को रेडियन में कन्वर्ट करना है। कुछ क्वेश्चंस होंगे जो डिग्री में दिए हुए हैं। फाइंड द रेडियन मेजर कॉरस्पॉन्डिंग टू ईच ऑफ द फॉलोइंग डिग्री मेजर। ये 15 डिग्री है, ये इतना डिग्री है, ये इतना डिग्री है। कैसे सॉल्व करा जाए? बहुत इजी है। आप लिखेंगे क्या सॉल्यूशन में? फर्स्ट क्वेश्चन 15 डिग्री। we know that 180 degree is equal to pi radian। 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियन। तो क्या 180 डिग्री को हम लिख सकते हैं 180 इंटू 1 डिग्री? हम 1 डिग्री में बनाने का कोशिश कर रहे हैं क्योंकि 1 डिग्री में बन जाने के बाद किसी भी डिग्री का वैल्यू लाया जा सकता है। मीन्स 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियन डिवाइडेड बाई 180। तो अब मेरे को पता है, पहले तो 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियन पता था, लेकिन 180 डिग्री को हम 1 डिग्री में कन्वर्ट किए। 1 डिग्री में जैसे ही कन्वर्ट हुआ तो अब हम कितना डिग्री का वैल्यू लिखेंगे? 15 डिग्री का। देयरफॉर हम इसको 15 से मल्टीप्लाई करा तो 15 इंटू 1 डिग्री, तो इधर भी हमको 15 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा बैलेंस करने के लिए। सर मतलब अगर अपने मन से आप 15 इधर मल्टीप्लाई किए तो इधर भी आपको कितना से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 15 से। तो ये क्या होगा सर? ये 15 डिग्री होगा। ये कितना होगा? 15 डिग्री। ये कितना होगा? 15 कैंसिल हो रहा है। 5 3 जा एंड 5 3 जा 15। 3 बचा, 5 6 जा 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। बहुत इजी। हमारा रिजल्ट आ गया। कितना आया रिजल्ट? रिजल्ट हमारे पास आया 5 डिवाइडेड बाई 12 रेडियन। ये आपका रिजल्ट। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो 240 डिग्री है। 240 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना है। 15 डिग्री को तो कन्वर्ट कर लिए। 240 सेकेंड 240 डिग्री। 240 डिग्री आप लिखोगे क्या? we know that 180 degree is equal to pi radian. This implies that 180 into 1 degree is equal to pi radian. So 1 degree is equal to pi radian divided by 180. Therefore कितना है? 240। 240 इधर से मल्टीप्लाई करा इसको 1 डिग्री को, तो यहाँ पे भी क्या करना? 240 से मल्टीप्लाई करना। और ये क्या है? पाई डिवाइडेड बाई 180 रेडियन। 0 0 से कैंसिल, 6 4 जा एंड 6 3 जा, 6 4 जा एंड 6 3 जा। मीन्स हमारे पास जो रिजल्ट आया वो कितना आया? 240 डिग्री
इज इक्वल टू 4 पाई डिवाइडेड बाई 3 रेडियन, 4 पाई डिवाइडेड बाई 3 रेडियन, 4 पाई डिवाइडेड बाई 3 रेडियन। लास्ट में आपको लिखना चाहिए हेंस करके। जैसे इस क्वेश्चन में भी आप ऐसे लिखोगे, फाइनल एग्जाम बोर्ड एग्जामिनेशन में जब एग्जाम लिखने के लिए जाओगे तो हेंस 15 डिग्री इज इक्वल टू पाई बाई 12 रेडियन। तो यहां पे भी आप लिख देना हेंस 240 डिग्री, 240 डिग्री इज इक्वल टू 4 पाई बाई 3 रेडियन। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन जो है ना वो -37 डिग्री 30 मिनट से, माइनस थर्ड में -37 डिग्री 30 मिनट, 30 मिनट मीन्स 37 डिग्री प्लस 30 मिनट लिख सकते हैं, फुल लिख सकते हैं। मिनट को जैसे 60 मिनट होता है ना, 60 मिनट इज इक्वल टू 1 डिग्री। अब मिनट को डिग्री में कन्वर्ट करना है पहले, तो 60 इंटू 1 मिनट का वैल्यू निकालेंगे 1 डिग्री, तो 1 मिनट इज इक्वल टू कितना 1 डिग्री डिवाइडेड बाई 60। अब हम लोग सर यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे आपको करना क्या होगा 30 से मल्टीप्लाई, यहाँ पे 30 इंटू 1 डिग्री डिवाइडेड बाई 60, एक जीरो कैंसिल, 3 2 जा 6 यानी कि 1/2 डिग्री। अगर हमको डिग्री में कन्वर्ट करना है 30 मिनट को, किसी भी मिनट को डिग्री में कन्वर्ट करना है तो आप 60 से उसको क्या कर देना डिवाइड कर देना। यहाँ पे क्या है -37 डिग्री प्लस 30 मिनट है, मिनट को डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए 60 से डिवाइड करते हैं। यहाँ पे भी डिग्री, यहाँ पे भी डिग्री, तो डिग्री एक जगह पे चला जाएगा। यहाँ पे 37 प्लस 0 0 से कैंसिल, 3 1 जा 3 3 2 जा 6 यानी कि 1/2 यहाँ पे डिग्री। 2 7 अच्छा 37 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और 1 ऐड कर देंगे, 7 2 जा 14, 3 2 जा 6 और 1 7 प्लस 1, 75 डिवाइडेड बाई 2 डिग्री। फिर अभी तक हम इसको डिग्री में कन्वर्ट कर रहे थे सर। ये डिग्री और मिनट में जब भी क्वेश्चन होगा तो आप डिग्री मिनट सेकंड कुछ भी क्वेश्चन होगा तो ऐसे चेंज करें। पहले हम डिग्री में कन्वर्ट किया, अब इस डिग्री को इसमें लेकर के जाना है रेडियन में, तो वो प्रोसेस पुराना वाला चलेगी। वी नो दैट पाई रेडियन सॉरी डिग्री को रेडियन में लेकर के जाना, डिग्री को किस में लेकर के जाना है, डिग्री को रेडियन में लेकर के जाना है। पाई रेडियन तो जानते हैं लेकिन हमको डिग्री का वैल्यू चाहिए, लिखेंगे 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियन। दिस इंप्लाइज दैट 180 इंटू 1 डिग्री, मेरे को 1 डिग्री का वैल्यू चाहिए।
और दिस implies that 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियन डिवाइडेड बाय कितना 180। कितना से मल्टीप्लाई करा जाएगा सर? हम इस पूरे टर्म को कितना से मल्टीप्लाई करेंगे? अभी हमारे पास कितना आया था -75 डिवाइडेड बाई 2। यहाँ पे हम मल्टीप्लाई करेंगे सर -75 डिवाइडेड बाई 2 और यहाँ पे 1 डिग्री है। यहाँ पे क्या होगा सर? -75 डिवाइडेड बाई 2 इंटू पाई डिवाइडेड बाई 180। रेडियन में पाई रहे ना तो कोई दिक्कत नहीं है, रहना चाहिए। आपको ये नंबर जो कैंसिल हो रहा है उसको कैंसिल करना 5 से। 5 1 जा 5, 5 5 जा 5 3 जा 15, 3 5 6 जा 3 से 3 5 जा एंड 3 1 जा 3 3 2 जा। और कैंसिल हो रहा है ना, तो हम इस पूरे टर्म को लिख सकते हैं -72 डिवाइडेड नहीं 75 -75 डिवाइडेड बाई 2 डिग्री इज इक्वल टू 5 पाई डिवाइडेड बाई 12 रेडियन माइनस में। इतना लेने के बाद आप लिखेंगे हेंस ये कितना डिग्री कितना मिनट था? तो सर ये मेरा कितना डिग्री और कितना मिनट था? ये मेरा 37 डिग्री 30 मिनट था, तो -37 डिग्री 30 मिनट। मतलब ये तो कन्वर्ट किए थे डिग्री में रिजल्ट लाने के लिए। इसका वैल्यू कितना है 10 पाई डिवाइडेड बाई 12 डिग्री। जैसे कि आप लोग देख पा रहे हो एग्जाम्पल 2 का 3 क्वेश्चन हम लोग सॉल्व किए। पहला क्वेश्चन था 15 डिग्री, जो हमारा रिजल्ट इतना आया। उम्मीद करते हैं कि थोड़ा बहुत समझ में आया होगा। फिर ये एग्जाम्पल 2, फिर एग्जाम्पल 3 में हम लोग थोड़ा सा काम किए, क्या डिग्री और मिनट को डिग्री में कन्वर्ट किए। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, तो नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए थोड़ा मेरे को याद कराना होगा कि अभी हम आप लोग को कुछ फॉर्मूला सिखलाए थे। थीटा इज इक्वल टू L डिवाइडेड बाई आर। ये थीटा क्या होता था? ये एक सर्कल है, ये एक सेंटर है, ये एक रेडियस है। यहाँ पे एक L है और यहाँ पे जो एंगल बनता था थीटा। तो थीटा L और R के बीच में ये रिलेशन है। क्या रिलेशन है? लेंथ ऑफ आर्क थीटा और R में क्या रिलेशन है? तो थीटा इज इक्वल टू क्या होता है L बाई आर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन उसी से रिलेटेड है। कहता है फाइंड द डिग्री, मेरे को डिग्री फाइंड करना है। अच्छा हाँ, एक खास बात, यहाँ पे जो थीटा होता है ना, जब भी रेडियस लेंथ और आर्क का बात करा जाए तो ये जो थीटा होता है ना वो रेडियन में होता है। किस में होता है? रेडियन में। और रेडियन को डिग्री में कैसे चेंज करना है ये हम जानते हैं। अच्छा, फाइंड इन डिग्री द एंगल, एंगल को किस में फाइंड करना है? डिग्री में। सबटेंडेड एट द सेंटर, यहाँ पे सेंटर पे ऑफ ए सर्कल ऑफ डायमीटर कितना? डायमीटर सर, ये सर्कल का डायमीटर कितना है सर? ये सर्कल जो है, ये सर्कल का डायमीटर 50 है। अगर डायमीटर 50 है तो रेडियस क्या होगा ये पता चल जाएगा। और ये लेंथ है, मतलब L है। यहां से मेरे को R मिल जाएगा 25 और यहां से मेरे को L मिल जाएगा 11। लेकिन एग्जाम में कैसे लिखना है? और थीटा निकालना है। थीटा तो निकलेगा रेडियन में, और उस रेडियन को किस में कन्वर्ट करना है? डिग्री में। तो सॉल्यूशन में लिखेंगे आप R इज इक्वल टू
here r इज इक्वल टू r फॉर रेडियस, यहाँ पे 50 है और ये 50 डायमीटर है, तो 50 को 2 से डिवाइड करेंगे और ये सेंटीमीटर में है तो ये 25 सेंटीमीटर आ जाए। सर इसका रेडियस जो होगा ना सर वो 25 सेंटीमीटर होगा। रेडियस कितना होगा? 25 सेंटीमीटर। ये लेंथ ऑफ आर्क है, आर्क का लेंथ कितना है? 11 सेंटीमीटर। यहां पे लिखेंगे एंड L इज इक्वल टू 11 सेंटीमीटर। L कितना है सर? 11 सेंटीमीटर। ठीक है, फिर लिखेंगे वी नो दैट theta is equal to L divided by R। theta is equal to क्या? L divided by R। This implies that theta is equal to L क्या है? L हमारा 11 है सर और R क्या है? ये थीटा रेडियन में होता है, R हमारा 25 है। इसका जो रिजल्ट आया ना सर वो रेडियन में आएगा। किस में आएगा? रेडियन में। लेकिन मेरे को जो एंगल को फाइंड करना है वो किस में फाइंड करना है सर? वो डिग्री में फाइंड करना है। इसमें फाइंड करना है डिग्री में। तो यहां पे लिखेंगे वी नो दैट अब सोचो ना, रेडियन को डिग्री में लेकर के जाना है। 1 रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री डिवाइडेड बाई पाई। याद करना पाई रेडियन इज इक्वल टू बतलाए थे, देयरफॉर 11 डिवाइडेड बाई 25 रेडियन हो जाएगा। इधर क्या लिखेंगे? 11 डिवाइडेड बाई 25 इंटू 180 डिवाइडेड बाई पाई। पाई तो कैंसिल नहीं हो रहा है सर, तो पाई का वैल्यू रखेंगे। किसका वैल्यू रखेंगे? पाई का। मीन्स सर आप देख रहे हो क्या? 11 डिवाइडेड बाई 25 रेडियन इज इक्वल टू, यहां पे आ रहा है आपका 11 डिवाइडेड बाई 25, यहां पे आ रहा है आपका 180 डिग्री और डिवाइडेड बाई पाई का मतलब कितना होगा? 22 डिवाइडेड बाई 7 ऊपर जाएगा सर। दिस इम्प्लाइज दैट, फिर से आप ये लिखेंगे 11 डिवाइडेड बाई 25 रेडियन इज इक्वल टू 11 डिवाइडेड बाई 25 इंटू 180 डिग्री डिवाइडेड बाई 22 इंटू 7। अब कुछ कैंसिल हो रहा है। 11 2 जा ये 90 और कुछ कैंसिल हो रहा है 5 से। 5 5 जा एंड 5 1 जा 5 8 जा और कुछ कैंसिल नहीं सर। हमारे पास कितना आया? 11 डिवाइडेड बाई 25 रेडियन इज इक्वल टू, ये थीटा था सर। अब 18 को 7 नहीं, 18 को कितना से मल्टीप्लाई करना है? 7 से। सर यहाँ पे 18 है, ये कटते कटते इधर गया, ये 7 है, ये डिग्री में है और नीचे क्या है? 5। तो सर क्या हम इस पूरे टर्म को लिख सकते हैं? 11 डिवाइडेड बाई 25, 7 8 जा 56, 7 1 जा 7 और 5 इतना डिग्री डिवाइडेड बाई 5। यहाँ तक लिखिए। जब इतना आया तो अब हम इसको 5 से डिवाइड करेंगे रफ पर। 126 को 5 से डिवाइड, 5 2 जा 10, रिमाइंडर 2, 5 5 जा 25, रिमाइंडर, यानी कि सर कितना डिग्री हुआ?
25 डिग्री। ये 1 डिग्री इज इक्वल टू कितना, 1 को 60 से मल्टीप्लाई कीजिए तो ये क्या होगा, 60 मिनट हो जाएगा। और 60 मिनट को अगर हम फिर 5 से डिवाइड करते हैं तो 5 1 जा 5, 0, 5 2 जा 10, रिमाइंडर 0 हो गया, यानी कि ये 12 मिनट। hence the required angle hence the required angle is 25 डिग्री 12 मिनट। कितना डिग्री, 5 डिग्री 12 मिनट। यहां पे आपसे पूछा था डिग्री में एंगल को, और जिसमें डायमीटर दिया हुआ था तो डायमीटर से आपको रेडियस निकालना था और लेंथ ऑफ आर्क दिया हुआ था। और आप जानते हो एक रिलेशन, एक थ्योरम था, थीटा इज इक्वल टू एल डिवाइडेड बाई आर। हम ये सॉल्व किए थे। उम्मीद करा जाए ये क्वेश्चन नंबर 3 समझ में आया होगा आप लोग को। अब क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है देखेंगे। कहता है फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल। क्या फाइंड करना है, आपको रेडियस फाइंड करना है एक सर्कल का। इन विच, फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल इन विच ए सेंटर, इन विच ये नहीं है, इन विच यहां पे ए सेंटर एंगल ऑफ कितना डिग्री, 72 डिग्री। सेंटर एंगल कितना होगा, 72 डिग्री इंटरसेप्टेड। यहाँ पे सेंटर पे जो एंगल बन रहा है 72 डिग्री बन रहा है, इंटरसेप्ट आर्क ऑफ लेंथ 22 सेंटीमीटर। मतलब मेरे को थीटा डिग्री में नहीं दिया, थीटा तो मेरे को रेडियन में चाहिए और ये डिग्री में दिया हुआ है, ठीक है। तो इस डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। मेरे को लेंथ दिया हुआ है, एल दिया हुआ है, और मेरे को आर निकालना है। तो थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, एल बाई आर। और थीटा हमेशा किस में लाइन करके आएंगे, रेडियन में। मेरे को किस में दिया हुआ है, डिग्री में, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में जो रेडियस होगा उसको आर मान लेते हैं। लेट द रिक्वायर्ड रेडियस बी आर सेंटीमीटर। let the required radius let the required radius be r centimeter, be r centimeter, then लेंथ कितना है, 22 सेंटीमीटर, 22 सेंटीमीटर। और थीटा मेरे को रेडियन में चाहिए लेकिन ये डिग्री में दिया हुआ है। एंड थीटा इज इक्वल टू कितना है, 72 डिग्री। निकाल लेंगे भाई, वेट करना। तो नाउ वी नो दैट डिग्री को रेडियन में लेकर के जाना है। तो 1 डिग्री इज इक्वल टू क्या, पाई रेडियन डिवाइडेड बाय कितना, 180। इतना तो आप लोग सीख चुके हो कि इतना समझ रहे होगे कि ये कैसे लिख रहे हैं। अब हम इसको 72 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो सर देयरफॉर 72 से मल्टीप्लाई करेंगे ना, 72 इंटू 1 डिग्री, यहाँ पे भी क्या होगा सर, 72 इंटू पाई बाई 180, पाई बाई 180। 2 से कैंसिल करते हैं, 2 3 जा एंड 2 6 जा, 2 9 जा, फिर 2 से, फिर 2 से, फिर 3 से, 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, फिर 3 से, 3 2 जा एंड 3 5 जा। और कैंसिल होगा क्या, नहीं।
तो ये कितना रेडियन हुआ सर? ये ऊपर में 2 पाई और डिवाइडेड बाई 5 रेडियन, 2 पाई डिवाइडेड बाई 5 रेडियन। टू पाई डिवाइडेड बाई 5 रेडियन। अब क्या लिखेंगे? वी नो दैट मेरे को आर चाहिए था और एक सर्कल का क्या क्या गिवन है, थीटा एल आर, है ना। वी नो दैट थीटा इज इक्वल टू लेंथ ऑफ आर्क डिवाइडेड बाय रेडियस। हम लोग ये जानते हैं। थीटा का वैल्यू कितना आया सर? थीटा का वैल्यू आया 2 पाई डिवाइडेड बाई 5 रेडियन। कभी भी उसको डिग्री में नहीं लिखना है। लेंथ ऑफ आर्क कितना था सर? लेंथ ऑफ आर्क 22 था और रेडियस क्या था सर? आर। अब इसको सॉल्व कर देना है। यहाँ पे क्या होगा? 2 पाई डिवाइडेड बाई 5 इंटू आर, यहाँ पे आएगा, यहाँ पे 22। तो सर आर इज इक्वल टू 5 तो ऊपर चला जाएगा, 22 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 5। देखो 2 पाई, पाई का वैल्यू बताओ क्या होता है? तो सर पाई का वैल्यू होता है आर इज इक्वल टू 22 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 2 इंटू पाई। पाई का वैल्यू होता है 22 डिवाइडेड बाई 7, 7 ऊपर चला जाएगा। आर इज इक्वल टू 22 इंटू 5 इंटू 7 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 22। फिर ये 22 से कैंसिल, ये क्या हो जाएगा? आर इज इक्वल टू 7 5 35 डिवाइडेड बाई 2, यानी कि आर इज इक्वल टू 17.5, यानी कि रेडियस हमारा 17.5 आया। 35 को जब हम 2 से डिवाइड करेंगे, 2 1 जा 2, रिमाइंडर 1, 2 7 जा 14, रिमाइंडर 1 पॉइंट 10, 2 5 जा 10, रिमाइंडर 0। आर का वैल्यू कितना है? इतना। हेंस द रेडियस ऑफ द सर्कल इज, हेंस द रेडियस ऑफ circle, hence the radius of circle is 17.5 centimeter. Hence the radius of the circle is 17.5 centimeter. Next question, example 5। इस क्वेश्चन को भी थोड़ा समझते हैं। वही थीटा एल और आर में ही कुछ होगा। कहता है द मिनट हैंड ऑफ अ वॉच इज 1.4 सेंटीमीटर। ये जो मिनट हैंड होगा, जो मिनट हैंड और सेकेंड हैंड, आवर हैंड जो है, मिनट हैंड जो है वो एक वॉच का कितना है? 1.4 सेंटीमीटर, मतलब वो सर्कल का रेडियस देती है। कहता है हाउ फार डज इट टिप मूव इन 45 मिनट। ये यहां से यहां तक 45 मिनट में कितना मूव करता है? तो भाई सबसे पहले तो हमको एल निकालना होगा, और एल निकालने के बाद, अच्छा मेरे को एल ही चाहिए, और सबसे पहले मेरे को थीटा निकालना है। क्या निकालना है? थीटा निकालना है। अब यहां पे सॉल्यूशन में कैसे लिखेंगे? इन 60 मिनट, 60 मिनट, 60 मिनट्स द मिनट हैंड, द मिनट the minute hand, the minute hand move
द मिनट हैंड मूव थ्रू टू पाई रेडियन। बताओ ना सर, अगर ये एक मिनट हैंड है और 60 मिनट में घूमेगा, एक सर्कल कंप्लीट होगा कैसे? यहां से घूमना स्टार्ट किया, यहां तक आया, तो क्या एक सर्कल बनेगा? और एक सर्कल में कितना रेडियन होता है? 2 पाई रेडियन होता है। ठीक है, अब हम तो जान गए कि 60 मिनट इज इक्वल टू कितना? 2 पाई रेडियन, यानी कि 60 इंटू 1, क्योंकि थीटा का वैल्यू ना हमको रेडियन में ही लाना है, क्योंकि थीटा एल आर का जहां पे भी कॉन्सेप्ट लगेगा तो थीटा को हम रेडियन में लेकर के आएंगे। तो 2 पाई रेडियन, 1 मिनट इक्वल टू 2 पाई डिवाइडेड बाई 60। दिस इम्प्लाइज दैट कितना मिनट का बात कर रहे हैं? तो सर वो 45 मिनट रोटेट किया है सर। 1 मिनट मतलब इतना, तो 45 मतलब क्या? 45 मिनट मतलब 45 इंटू 2 पाई डिवाइडेड बाई 60। 15 या 45, 15 चौके 60, और ये 2 से कैंसिल हो जाए, यानी कि 45 मिनट में 45 मिनट में ये 3 पाई बाई 2 रेडियन मूव किया होगा। कितना मूव किया होगा? 3 पाई बाई 2। अब इस क्वेश्चन में मेरे को थीटा दिया हुआ है और मिनट हैंड जितना था वो भी दिया हुआ है। बताओ सर, इसमें रेडियस क्या दिया हुआ है? तो सर देयरफॉर आर इज इक्वल टू कितना है? वो मिनट हैंड में जो वॉच है, मतलब है, वो 1.4 सेंटीमीटर का है। एंड थीटा को हम लोग एंड भी कहते हैं ना, थीटा इज इक्वल टू कितना ना है? 3 पाई बाई 2 रेडियन। 3 पाई बाई 2 रेडियन। अब हम लोग जानते हैं, मेरे को लेंथ ऑफ आर्क चाहिए कि कहां से कहां तक कितना मूव किया। कहता है द मिनट हैंड ऑफ द वॉच इज 1.4 सेंटीमीटर लॉन्ग, हाउ फार डज इट्स टिप मूव? 45 मिनट, 45 मिनट में वो कितना मूव करता है, यहां से यहां तक में ये कितना मूव किया होगा। ठीक है, यहां से यहां तक में ये एल क्या होगा वो पूछा है। लिखेंगे वी नो दैट वी नो दैट थीटा इज इक्वल टू क्या? एल बाई आर। थीटा का वैल्यू कितना है? 3 पाई बाई 2। एल का क्या है? ना मालूम। आर का क्या है? 1.4। 1.4। एल का वैल्यू चाहिए ना सर, तो हम लोग लिखेंगे 3 पाई डिवाइडेड बाई 2 इंटू 1.4 इज इक्वल टू एल, इक्वल टू एल। दिस इंप्लाइज दैट एल इज इक्वल टू, एल को आप इधर लिखो, पहले 3/2 लिखना, फिर पाई का वैल्यू क्या जानते हो? 22 डिवाइडेड बाई 7 लिखना। यहाँ पे 14 दिख रहा है, 1.4 पॉइंट को हटाएंगे ना सर, तो डिवाइडेड बाई 10 होगा। तो 7 2 जा 2, 2 से कैंसिल, और इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिए सर, तो 3 2 जा 6, 3 2 जा 6 डिवाइडेड बाई 10। ये L इज इक्वल टू क्या होगा? 6.6 सेंटीमीटर। आर्क कितना बनेगा? 6.6 सेंटीमीटर। जब एक सर्कल, मतलब एक घड़ी का वो मिनट हैंड जो होगा वो 1.4 सेंटीमीटर का होगा, और वो अगर 45 मिनट रोटेट किया होगा तो कितना सेंटीमीटर का आर्क बना होगा? तो 6.6 सेंटीमीटर का आर्क बना होगा। तो हेंस द रिक्वायर्ड लेंथ इज इतना लिख देना आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर, कहता है
इफ द आर्क्स ऑफ द सेम लेंथ इन टू सर्कल, एक सर्कल यहां पे दिख रहा है, एक सर्कल यहां पे दिख रहा है, और दोनों का लेंथ आपस में इक्वल है। अगर ये L है तो ये भी L है, दोनों का लेंथ सेम है। इफ द आर्क ऑफ द सेम लेंथ है ऑफ टू सर्कल, जो सबटेंड करता है, क्या करता है, सबटेंडेड, क्या करता है, सबटेंड एंगल्स ऑफ 60 डिग्री एंड 75 डिग्री। अच्छा, यहां जो बड़ा सर्कल होगा वो यहां से यहां तक रोटेट किया होगा, L आया होगा, लेकिन छोटा सर्कल थोड़ा ज्यादा मूव किया होगा। तो अगर छोटा सर्कल ज्यादा मूव किया होगा तो यहाँ पे 75 डिग्री लेंगे और यहाँ पे 60 डिग्री लेंगे, क्योंकि यहाँ पे सेंटर पे एंगल जो बन रहा होगा बड़ा बन रहा होगा। ये दोनों का L आपस में इक्वल है, एक एंगल 60 बना रहा है, एक 65 बना रहा है, 60 डिग्री और 65 डिग्री at their respective centers, at their respective centers find the ratio of the radii। फिर हम लोग को लेंथ दोनों का इक्वल दिया हुआ है, थीटा इज इक्वल टू L बाई आर। अगर ये थीटा 1 है, ये R1 है, L इज इक्वल टू थीटा 1 R1 होगा एक। दूसरा से थीटा 2 इज इक्वल टू L बाई R2 होगा, L इज इक्वल टू कितना होगा, थीटा 2 R2। इसका और इसका वैल्यू आपस में इक्वल होगा, क्योंकि दोनों का लेंथ ऑफ आर्क आपस में क्या है सर, इक्वल। दोनों का लेंथ ऑफ आर्क क्या है आपस में, इक्वल। L अगर इक्वल है तो दोनों का ये इक्वल होगा, लेकिन थीटा, जब भी थीटा इज इक्वल टू L बाई आर का बात किया जाए तो वहां पे जो थीटा का बात किया जाता है वो रेडियन का बात किया जाता है, और ये तो डिग्री में दिया है, कोई नहीं, लिखेंगे लेट R1 and R2, let R1 and R2 be the radii, be the radii be the radii of two circles, of two circles। then थीटा 1 इज इक्वल टू 60 डिग्री, और 60 डिग्री को रेडियन में लिखना है तो आपको मल्टीप्लाई करना होगा पाई डिवाइडेड बाई 180 से। उम्मीद करें कि थोड़ा बहुत समझ में आया होगा। याद करो 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियन, तो 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियन डिवाइडेड बाई 180। अगर हम इसको 60 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 60 डिग्री इज इक्वल टू 60 इंटू पाई बाई 180। एक जीरो कैंसिल, ये दिया 18, यानी कि पाई बाई 3, वैसे ही कुछ हो रहा है। एक जीरो जीरो कैंसिल, 6 3 18, यानी कि ये क्या हो जाएगा, पाई बाई 3 रेडियन। थीटा 1 आ गया, एंड थीटा 2 वो तो 75 था, तो 75 इंटू पाई डिवाइडेड बाई 180, सर 5 से, 5 1 जा 5, यहाँ पे इतना, 5 5 जा 25, 5 3 जा 15, 5 6 जा 3 से, 3 5 जा एंड 3 1 जा 3, 3 2 जा, ये क्या क्या हो जाएगा सर, 5 पाई डिवाइडेड बाई 12 रेडियन। 75 डिग्री को क्या लिख सकते हैं, 5 पाई डिवाइडेड बाई 12 रेडियन।
तो R1 R2 एक रेडियस मान लिए, दोनों का रेडियस अलग अलग होगा और दोनों का लेंथ सेम है। तो we know that theta 1 is equal to L by R1 and theta 2 is equal to L by R2। थीटा 1 कितना था सर? थीटा 1 हमारे पास था पाई बाई 3। थीटा 1 कितना था? पाई बाई 3। यहाँ पे पाई बाई 3। एल क्या है सर? ना मालूम। R1 नहीं मालूम। यहां से पाई बाई 3 इंटू R1 इक्वल टू एल। एल का वैल्यू क्या है सर? पाई R1 डिवाइडेड बाई 3, ये हमारा इक्वेशन 1। एंड थीटा 2 का वैल्यू, थीटा 2 का वैल्यू क्या है? थीटा 2 का वैल्यू है 5 पाई बाई 12, 5 पाई बाई 12 L बाई R2 and 5 pi by 12 into R2 is equal to L and L is equal to 5 pi by 12 into R2 ये हमारा इक्वेशन 2। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 का लेफ्ट हैंड साइड भी L है और इक्वेशन 2 का भी लेफ्ट हैंड साइड L है, तो दोनों का लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है तो राइट हैंड साइड इक्वल हो। लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 एंड 2 हम यहां पे लिखेंगे पाई बाई 3 इंटू R1 और यहां पे लिखेंगे 5 पाई बाई 12 R2। मेरे को क्या पूछा था क्वेश्चन में वो जा करके देखिए। इफ द आर्क ऑफ द लेंथ इज सेम, टू सर्कल का 60 डिग्री एंड 75 डिग्री, हमको फाइंड द रेशियो फाइंड करना है रेडियस का, रेडियाई का। तो R1 को ऊपर रखे या R2 को ऊपर रखे ये नहीं पूछा है, लेकिन दोनों रेडियस के बीच का रेशियो पूछा है। तो R1 यहाँ पे है और R2 यहाँ पे, R1 डिवाइडेड बाय R2 करते हैं ना, R1 डिवाइडेड बाय R2 रेशियो हुआ, ये उधर जाएगा। यहाँ पे क्या है 5 पाई बाई 12, 3 ऊपर गया और पाई नीचे आएगा। R1 डिवाइडेड बाय R2 is equal to 3 4 जा 12, so 5 is to 4। This implies that R1 is to R2 is equal to 5 is to 4। एक मिनट थोड़ा सा समझने दीजिए क्वेश्चन को। देखो फर्स्ट 60 डिग्री था, उसको हम R1 का बात कर रहे हैं और थीटा 1 का बात कर रहे हैं, और सेकेंड 75 डिग्री था तो उसको R2 और 75 डिग्री कह रहे हैं। ठीक है, रिस्पेक्टिव मतलब R1 और R2 उसी का क्या निकालना है? रेशियो। मतलब आपको बोल रहा है कि R1 को आपको ऊपर रखना है और R2 को नीचे रखना है। जब आप लोग बड़े क्लास में आने लगोगे ना तो आपको ये चीज समझ में आने लगेगा। अभी आपको लग रहा होगा कि सर केवल आते हैं और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन सॉल्व इसलिए कर रहे हैं कि अगर आप क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो आपके पास नॉलेज धीरे धीरे बहुत ज्यादा आ जाएगा। क्वेश्चन से आप बेसिक सीखो ना सर, क्वेश्चन से सीखो। नेक्स्ट क्या है? कहता है द एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल आर इन एपी। यहाँ पे कहीं ना कहीं ट्रायंगल का बात किया गया है। मान लेते ये ट्रायंगल है
ट्रायंगल में 3 एंगल होता है, ये तो आपको पता है, 1 2 3 3 एंगल होता है। और कभी भी एपी का 3 एंगल को माना जाता है तो पहला लिखते हैं हम लोग ए माइनस डी, दूसरा लिखते हैं ए, और फिर क्या लिखते हैं ए प्लस डी। ऐसा क्यों? एपी क्या होता है ये आप लोग को समझाया जाएगा, क्लास 11th में भी एपी है। और बस इतना समझो कि अगर ये एपी है तो ये तीनों का सम डी कैंसिल हो जाएगा, लेकिन ये एपी को रिप्रेजेंट करता है। एपी क्यों होगा अभी समझाएंगे। द एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल आर इन एपी एंड द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ डिग्री, नंबर ऑफ डिग्री को ऊपर रखना है, इन द लिस्ट, जो छोटा डिग्री जो होगा उसको मानते हैं, टू द नंबर ऑफ रेडियन, नंबर ऑफ रेडियन डिवाइडेड बाय में होगा, तो ग्रेटेस्ट होगा वो कितने के बराबर होगा? 60:π। मेरे को फाइंड करना है एंगल्स को इन डिग्री और रेडियन, दोनों में फाइंड करना है, डिग्री में भी फाइंड करना है और रेडियन में भी फाइंड करना है। समझने का कोशिश कीजिए। ट्रायंगल बोला है तो उसका 3 एंगल होगा, और 3 एंगल मतलब ए माइनस डी, ए और ए प्लस डी। क्या एपी एक सीक्वेंस होता है सर? ये क्लियर कर देंगे, टेंशन ना लेना। ये 4 7 10 13, क्या ये सीक्वेंस एपी है? यस सर, ये एपी है। कैसे? 7 माइनस 4 करो, 7 माइनस 4 इज इक्वल टू 3, 10 माइनस 7 करना कितना होगा? 3, 13 माइनस 10 करना तो कितना होगा? 3। तो ये अगर कॉमन रेशियो सेम आ जाए तो ये क्या कहलाता है? एपी। क्या कहलाता है? एपी। तो सर इसमें बतलाओ क्या ये एपी है? ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकेंड टर्म है और ये थर्ड टर्म है। जब एपी आएगा ना तो एक्सप्लेन करेंगे, बस मेरे में भरोसा रखना कि हाँ ऐसा टर्म माना जाता है। ए सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, यहां पे क्या होगा? ए फिर माइनस ए फिर प्लस डी, कैंसिल होकर के डी आया, इसका कॉमन डिफरेंस डी आया, इसमें इसको सब्ट्रैक्ट करो, ए प्लस डी में ए को सब्ट्रैक्ट करो, मतलब इस टर्म में इसको सब्ट्रैक्ट कर रहे तो डी आएगा, रिजल्ट क्या आएगा? डी। सेकेंड टर्म में फर्स्ट टर्म सब्ट्रैक्ट किए, थर्ड टर्म में सेकेंड टर्म सब्ट्रैक्ट किए, तो रिजल्ट क्या आ रहा है? डी आ रहा है। तो ये जो टर्म माने हैं वो एपी होगा, और जब भी 3 टर्म मानना होता है तो हम ऐसे ही मानते हैं, ए माइनस डी, ए प्लस ए माइनस डी, ए और ए प्लस डी। अब इसमें सबसे छोटा एंगल इस ये मान लो कि ये सबसे छोटा है और ये सबसे बड़ा है, ये मान लो। ठीक है सर, हम ये मान लेते हैं क्योंकि ये ट्रायंगल्स था तो ट्रायंगल्स के 3 एंगल मानना है, और तीनों एंगल जैसे हैं, कैसे हैं? एपी के फॉर्म में, यानी कि सबका कॉमन डिफरेंस क्या है? सेम है। कॉमन डिफरेंस क्या है? सेम है। तो लिखेंगे सॉल्यूशन में, let the angles of the triangle ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है, डिग्री में होता है, इसलिए हम डिग्री में मानेंगे। बी ए माइनस डी डिग्री, डिग्री में मान रहे हैं। दूसरा क्या? ए डिग्री, और लास्ट क्या? एंड ए प्लस डी, क्योंकि ये एपी के फॉर्म में था तो हम एपी के फॉर्म में लिख दिए। देन अब बतलाओ ये सबका ट्रायंगल का एंगल है तो तीनों एंगल का सम क्या होगा? 180 डिग्री। तो जब भी
ऐड करेंगे ना तो डिग्री का साइन ना लिखेंगे, लेकिन बस ये जानेंगे कि तीनों एंगल का सम कितने के बराबर होगा, 180। क्लास 9th में पढ़े होंगे, ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180। यहां से आपको किसी का वैल्यू आ जाएगा a माइनस डी प्लस ए, फिर a प्लस डी इज इक्वल टू 180। डी से कैंसिल, तो a प्लस ए कितना हो जाएगा 3a, एंड 3a इज इक्वल टू कितना 180, एंड a इज इक्वल टू कितना 180 डिवाइडेड बाई, ये कहता 60, यानी कि a का वैल्यू जो आया है वो कितना आया है 60 डिग्री। ट्रायंगल्स के तीनों एंगल का सम कितने के बराबर 180 डिग्री, बस वही लिखे हैं। फिर यहां पे लिखना thus the angles are अब एंगल क्या होगा, एक जहां जहां पे है वहां 60 रखेंगे, तो 60 माइनस डी, फिर क्या 60, फिर क्या एंड 60 प्लस डी। अभी हम ये मान करके चल रहे हैं कि डी हमारा कोई पॉजिटिव होगा, तो सबसे छोटा एंगल ये है और सबसे बड़ा एंगल वो है, ठीक है। ये 3 एंगल आ गया। अब 3 एंगल जो है लिखेंगे नंबर ऑफ डिग्री इन द लिस्ट एंगल, मानना चाहिए लिस्ट मतलब छोटा ना, नंबर ऑफ डिग्री in the list angle is equal to a के जगह पे 60 और माइनस डी डिग्री। क्वेश्चन में देखिए रेशियो का बात किया गया है, नंबर ऑफ डिग्री, लेकिन डिग्री किस में होना चाहिए छोटा, और रेडियन किस में होना चाहिए, जो नंबर ऑफ डिग्री रेडियन होना चाहिए वो ग्रेटेस्ट होना चाहिए। तो नंबर ऑफ डिग्री जो माने हैं वो 60 माइनस डी है, और फिर नंबर ऑफ रेडियन नंबर ऑफ रेडियन number of radians in greatest angle, in greatest angle इज इक्वल टू, ग्रेटेस्ट एंगल मान रहे हैं 60 प्लस डी डिग्री, और ये डिग्री में था तो इसको रेडियन में ले जाने के लिए हम लोग को करना क्या पड़ेगा, 60 प्लस डी इंटू पाई बाई 180, याद कीजिए ना सर रफ वर्क, 180 डिग्री इज इक्वल टू कितना पाई रेडियन, पाई रेडियन। 1 डिग्री इज इक्वल टू क्या पाई बाई 180 रेडियन। और अगर हम इसको इतना से मल्टीप्लाई करें, क्योंकि डिग्री था तो इधर भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो साथ में ऐसे मल्टीप्लाई कर। एक और रेशियो क्या दिया हुआ है इसको देखिए, द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ डिग्री को ऊपर रखना है और रेडियन को नीचे रखना है, वो किसके बराबर आता है 60 डिवाइडेड बाई पाई। उसके बाद कहता है कि फाइंड द एंगल्स, आपको एंगल्स निकालना है डिग्री और रेडियन में, कि वो ट्रायंगल्स का जो एंगल है ना, जो एपी के फॉर्म में
जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है, लोएस्ट वाला और ग्रेटेस्ट, जो लोएस्ट है वो डिग्री में रहेगा और जो ग्रेटेस्ट है वो रेडियन में रहेगा। उसका जो रेशियो है वो किसके बराबर होता है, 60:π के बराबर होता है। जब आप उस पूरे टर्म को सॉल्व करेंगे तो किसी डी का वैल्यू आएगा, और जैसे ही डी का वैल्यू आएगा तो आप डिग्री और रेडियन दोनों में वैल्यू निकालेंगे। यहां तक तो समझ में आया। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, प्रश्नानुसार। अब हम लोग डिग्री को ऊपर रखेंगे, 60 माइनस डी डिवाइडेड बाई, यहां पे क्या लिखेंगे, ग्रेटेस्ट एंगल 60 प्लस डी इंटू कितना, पाई बाई 180। इसका जो रिजल्ट है वो 60 डिवाइडेड बाई पाई, 60 डिवाइडेड बाई पाई। अब हम इस पूरे टर्म को सॉल्व करके किसका वैल्यू लाएंगे, डी का। तो सबसे पहले ऐसे लिखेंगे 60 माइनस डी डिवाइडेड बाई 60 प्लस डी। यहाँ पे 180 होगा, यहाँ पे पाई होगा, और ये होगा 60 डिवाइडेड बाई पाई। 60:π को हम 60/π लिख सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई। सर यहां पे आप लिखोगे 60 माइनस डी इंटू कितना, 180। ये पूरा टर्म उधर जाएगा, तो 60 इंटू 60 प्लस डी इंटू पाई, और डिवाइडेड बाई पहले से क्या है, पाई, तो पाई पाई से कैंसिल हो। यहां पे लिखेंगे आप 60 माइनस डी इंटू 180, ये 60 इधर डिवाइड कर दीजिए। यहाँ पे क्या आएगा, 60 प्लस टी, 0 0 कैंसिल, 6 3 जा 18, टी से मल्टीप्लाई करेंगे। मेरे पास कितना आया सर, टी इंटू टी माइनस डी, ये भाई डॉट का है आ रहा है, 60 माइनस टी, और यहाँ पे सर यहाँ पे आ रहा है 60 प्लस टी, प्लस डी, 3 6 जा 18, 180 डी, 60 प्लस डी, 60 इधर, यहाँ पे क्या होगा 180 माइनस 60 एडी, नेगेटिव इधर से इधर जाएगा ना, पॉजिटिव, कितना हो जाएगा 180 में 60 सब्ट्रैक्ट कीजिए, 180 में 60 अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा, 0 2 1, और ये क्या होगा 4D। सर ये 4D इज इक्वल टू कितना, 120, 4D इज इक्वल टू कितना 120, एंड D इज इक्वल टू कितना सर 120 डिवाइडेड बाई 4, 4 3 जा, एंड D का वैल्यू क्या हुआ 30। सर D का वैल्यू 30 आया, डिग्री थोड़ी। अब D का वैल्यू 30 आया, A तो मालूम था, D हमारे पास आ गया। अब हम लोग क्या लिखेंगे, Therefore the required angles are
therefore the required angles are, रिक्वायर्ड एंगल क्या है सर? रिक्वायर्ड एंगल हमारे पास है 60 माइनस डी था, तो डी के जगह पे अब तो 30 रखेंगे, फिर 60, फिर 60 प्लस 30, दैट इज ट्रायंगल का एक एंगल 30 डिग्री हुआ, दूसरा 60 और तीसरा 90। ये दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब ये एपी है, 60 माइनस 30 इज इक्वल टू 30 एंड 90 माइनस 60 इज इक्वल टू 30, यानी कि ये एपी के फॉर्म में है, और इसका सम करेंगे तो ये ट्रायंगल का वो कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। कौन सा कंडीशन को? ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम कितने के बराबर होता है? 180। इतना समझने के बाद अब इसको हम लोग को रेडियन में लाना है, तो लिखेंगे these angles in radians are, these angles in radian are, भाई 30 डिग्री है और रेडियन में लाना है, तो पाई डिवाइडेड बाई कितना से मल्टीप्लाई करो? 180। 60 है, रेडियन में लाना है, तो पाई डिवाइडेड बाई 180। फिर 90 है, पाई डिवाइडेड बाई 180। 0 0 कैंसिल, 3 6 18, 0 0 कैंसिल, 6 3 18, 0 0 कैंसिल, 9 2 8। ये क्या होगा? 5/6 रेडियन। नेक्स्ट 5/3 रेडियन। नेक्स्ट 5/2 रेडियन। उम्मीद करते हैं कि आज का क्लास आपको थोड़ा बहुत समझ में आया होगा। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद। जय हिंद।